तो पहले स्टार्ट आप कर दीजिए आरती जी, 2 लाइन में थोड़ा सा आप बोल दीजिए, फिर नीलम जी। हाँ, सबसे पहले मैं आरती शर्मा जी को बुलाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि आए और गणेश जी का ध्यान करके, गणेश वंदना करके हम आज का पाठ शुरू करें। आइए आरती जी। जय गणपति की जय। जय। मैम आवाज आ रही है? आ रही नेटवर्क है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो आ रही है, आवाज तो आ रही है। श्री गणेशाय नमः। खर्वं निस्तुलतनुं गजेन्द्र वंदनम लंबोदर सुंदरम प्रश्यनंद मंद गंध लुब्ध मधुपायोलोल गंडल स्थलम दांताघात विदारितारिदुरेः सिंधु शोभाकरम वंदे शैल सुतासुतम गणपतिम सिद्धप्रदम कामदम। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति की। धन्यवाद आरती जी। अब मैं नीलम गोयल जी बरेली से हैं, मैं उनको बुलाती हूँ। वो तो मेरे से कह रही थी वो संस्कृत में शिव पुराण पढ़ती हैं, तो मैंने कहा हम लोग तो हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैं उनको बुलाती हूँ, आए। और एक ईश वंदना वो कर रही हैं, तो आइए नीलम जी और सुनाइए। राधे राधे सभी को। जय गणपति की। जय गणपति। ईश वंदना है सभी वेदों की, पुराणों की, और जो है अपने देवी देवताओं की। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन भुञ्जितामाकृतस्य विद्धनं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानाद्वस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनं यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्खप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रने तेन भक्तेन पुण्य प्रचलितो ज्ञान में प्रदीपा व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विश्वे नमो वै ब्रह्मदेव वासिष्ठाय नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाभिर्मस्तमा विदिशावहै। ओम शांति शांति शांति। गजब गजब कर दिया आपने, तो मंत्रमुग्ध कर दिया। जय बहुत ही अच्छा गणपति की। नीलम, बहुत ही अच्छा सुनाया आपने, वाकई में मजा आ गया। आपकी आवाज, आपका बोलने का, सुनाने, आपके प्रोनाउंसिएशन सभी बहुत अच्छा था। देखिए कहाँ से कहाँ जुड़ जाते हैं ये, हमसे जुड़ी और हम, मेरे को इन्होंने बोला कि मैं करना चाहती हूँ, तो बहुत ही अच्छा। हम आगे भी आपसे भजन सुनते रहेंगे नीलम जी, हमें समय समय पे आके हमारे साथ जुड़ी रहिए। जय गणपति की। बिल्कुल जय कंठ में सरस्वती जी बैठी थी। हाँ, सरस्वती जी जी बैठ बिल्कुल गई सुर आज। में हाँ, बहुत सुरीली बहुत ही आवाज है अच्छा, मैम, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत हाँ अच्छा नहीं, लगा। वो उन्होंने खुद कहा, मुझे बोले मेरे को भजन भी आते हैं, मैं भजन भी सुनाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल, आपसे हम सुनेंगे। और आज तो आनंद आ गया उनकी आवाज सुने। मैंने यही कहा था कि हमारे गुरु जी आपको सुन के बहुत खुश होंगे। हाँ जी। चलिए, अब मैं अनुपमा ठाकुर, श्रीमती अनुपमा ठाकुर जी से अनुरोध करूंगी कि आए और शिव पुराण के पाठ के जो पेज दिए गए हैं वो पढ़ें। ये भी शायद लखनऊ से है ना? हाँ जी। सभी विज्ञजनों को मेरा नमस्कार।
और आज हम रुद्र संहिता के अध्याय 8 से शुरू करते हैं। ब्रह्म और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय, बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित, बाह्यांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि, मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण, ऋत, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी यानी बीज मात्र के स्वामी हैं और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्म को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी, बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा।
तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही द्विलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इस त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ऊकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रीकार बायां। ऋ और री ये दो उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और ऐकार अधर। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। मकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और क्षकार को मेरु यानी मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर ऋक्, यजुः और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुरु सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं,
और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक साम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। अध्याय 8 समाप्त। अध्याय 9। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। हाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थीं। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपर्युक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्म विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। अरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण,
मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मन सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक यानी सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मन, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम जो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मन, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्यान्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं।
अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। अध्याय 9 समाप्त। अध्याय 10। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्धान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है, उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुख हारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी या अर्घा है, वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अध्याय 10 समाप्त। बहुत अच्छा, धन्यवाद अनुपा जी, बहुत अच्छा आपने पाठ पढ़ा, बहुत ही मजा आया। अब अगर आप लोग सब लोग तैयार हो तो क्या हम लोग एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें? सब लोग अपनी बताइए क्या इच्छा है।
मैंने गुरुजी से जी जी पूछा था, पढ़ सकते पढ़ सकते हैं? जी मैम बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक जी है, जी तो सब लोग म्यूट कर लीजिए और संजीव आशीष जी बोलेंगे और अपन सब लोग अपने आप मन में करेंगे। सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप। संजीव आशीष जी म्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता है। जी हाँ जी हाँ जी जी। एक हाँ जी, आराम से आराम। माइक किसका खुला है? माइक ऑफ कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओम नमः शिवाय। म्यूट कर लीजिए सब लोग, किसी किसी के किसी ऐसे का आवाज माइक आ रही ऑन है, है? आवाज आ रही है, अपना अपना माइक देख के म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सरोज जी। सिंगल जी का माइक खुला हुआ है मैम, सरोज सिंगल जी। अच्छा ठीक है, सरोज सिंगल जी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं सब लोग। हाँ जी, शुरू करिए संजीव जी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज मंगलवार था, मैंने कहा कर देते हैं। अब एक माँ हम सबके लिए अरदास करेंगी। देखिए और सुनिए उनको कि वो कैसे हम सबके लिए, अपने बच्चों के लिए अरदास करती हैं। आइए श्रीमती चुनिया देवी जी, और हम सबके लिए अरदास करिए। आइए, आज का शिव पाठ बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ जी, मीना खंडूजा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मीना जी, मैं वो क्लैप करना चाह रही थी, वो उसमें वो आ गया। अच्छा अच्छा, कोई बात, हनुमान जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। चलो जय गणपति की। बोल अरदास। अच्छा, हाँ, बोलिए, जय गणपति। पर बूझिए पाछे करिए काम, सवा बिगानी बैठ के मेरी लाज रखो भगवान। दो राह दो जलचा दो बलचा, दो विप्रे दो सूत, दो बनमाए करे तपस्या, से भग गंदे घर की। श्री गणेश आय नमः। पृथ्वी भगवान जी को सुनिए आराधी करे सा। यज्ञ पुरुष नर नारायण को जाय, जिठिया सब दुख जाए। मचका जी को सिमरिए नरसिंह रूप बसाए। श्री बावनरी का नाम जय घर आवे नौ निध्याय। श्री रामचंद्र जी को सिमरिए प्रगट करे साय। मुख प्रीत रसना पवित्र घट घट रह समाय। दसवां अवतार श्री कृष्ण चंद्र भगवान, त्रैलोकी आत्मा ज्योति स्वरूप, अखिल जगत के रक्ष पाल, सब ठाई हो साय, सब ठाई हो साय। धन धन श्री गंगा माता, तरन तारनी सब दुख निवारनी। तेरी महिमा कही न जाए, तेरी महिमा कही न जाए। चार धाम 84 अड्डे 360, तीर्थों का ध्यान धर का सबो नादी श्री राम श्री। चार खानी चार वाणी चंद्र सूर्य कौन पानी, धरती आकाश पताल 33 करोड़ी देवी देवतों का ध्यान धर का सबो नादी श्री राम। ध्रुव भगत प्रहलाद भगत राजा, हरिचंद्र राजा बलचंद्र राजा, विक्रमादित्य दी कमाई व ध्यान धर सबो नादी श्री राम। हे दीना बंधु दीनानाथ, सतपाम दीनानाथ, भगवान आपकी कथा कीर्तन की अरदास, संध्या सवेरे की अरदास, नित्य नेम दी अरदास। बुझ पत्थर वादा घाटा माँ भगत के खारेगा। जहाँ जहाँ भगत ताता रक्षक भगवान, शिक्षा सूत की चे गौ माता की विधि भक्तन की लाल। श्री राम नाम का बोलो बाला, रैन दिवस सब होए सुखाला। धर्मी जय जंकारा हर हर महादेव, चढ़ती कला के बाणे सबका भला। राजा राज करे प्रजा सुखी, श्यावरी राम भोले नाथ शंभु। हर हर महादेव। जय गणपति। जय गणपति। धन्यवाद, जय धन्यवाद, बहुत गणपति अच्छा। माता जी। जय गणपति की। सबको याद कर लिया आपने, हम सबके लिए बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं आरती जी को बुलाती हूँ कि वो राम भजन एक बोलने वाली है। तो आरती जी आइए, और सब लोग आनंद लीजिए, सब लोग साथ में गाइए, म्यूट करके अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिए और आनंद लीजिए आरती जी के इस राम धुन का। जय गणपति की। जैसा कि अभी अपन ने शिव पुराण में विष्णु की महिमा आ गई है, तो फिर हमें एक राम भजन जरूर करना चाहिए। तो मेरी तरफ से सीताराम 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 कहिए, रहिए। सीताराम 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 कहिए, विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम राम,
प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। बुद्धि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं खाएगा, मान तो मान नहीं खाएगा, प्यारे राम श्री राम जी को भाएगा। वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय। मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं शिव पुराण पाठ के लिए जसमीत सिंह जी को बुलाती हूँ, वो आए और शिव पुराण के जो पेज हैं वो कंप्लीट करें। जसमीत सिंह। मैम 2 पंक्तियां रामचंद्र जी के भजन की मैं भी गाना चाहूंगी। कौन कौन? मैम नीलम जी बात कर रही हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा। स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाइए गाइए। क्योंकि राम जी की जब बात चली है तो मैं रुक नहीं पा रही हूँ। हाँ बोलिए। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, मन की गाए जा, राम रमैया गाए जा, मन की ज्योत जलाए जा। राम ही तारी राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए कहाँ से कहाँ जुड़ जाते हैं हम लोग, और देखिए इनको, हमें भी आनंद आया, इनको भी आनंद आया। तो इसके बाद चलिए शिव पुराण का अपन बाकी का कल कर लेंगे। आज रुद्राष्टक भी सुना दीजिए दिशा जी, रुद्राष्टक का पाठ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हमारा शिव पुराण बहुत अच्छा चल रहा है, पेज हम लेट नहीं है। तो रुद्राष्टक सुना दीजिए, दिशा जी हैं? जी जी मैम। हाँ सुनाइए। रुद्राष्टक पाठ। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ वीडियो नहीं आ रहा, आवाज आ रही है। जी जी मैम।
नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं प्रलन्मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोऽगतातप्यमानं प्रभो पायापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकं निदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषय ये पठन्ति भरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गणपति की मां। जय गणपति की। बहुत अच्छा। जसमीत सिंह जी हैं? जी मैम। जसमीत सिंह जी, हाँ जी, आप ये अध्याय 10 बस पढ़ दीजिए, ठीक है? जी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही जसमीत सिंह जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आइए, ये एक पेज 130 से ये अध्याय 10 तक पढ़ दीजिए आप, ठीक है? फिर बाकी का कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज अभी हमने इसके बाद एक बहुत अच्छी सी कहानी भी सुननी है। चलिए, करिए जसमीत। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग, सूत जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा
जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। उन्हें एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ, मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुन करे। ब्राह्मण को 12 उंगल की दतुन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 उंगल, वैश्य 10 उंगल और शूद्र 9 उंगल की दतुन करे। ये दतुन का मान बताया गया। मुनि स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुन करें या त्याग दें। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इसमें दतुन नहीं करनी चाहिए। दतुन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके ये भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करके अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। ओम अद्वैत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद, अगरे और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष भक्ति पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर
उन सब का प्रयोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाग मात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ का कमाल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके ये भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकम्य है, नेतृत्व कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल विशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कणिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे भी धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सगोजातम, प्रपदामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरे भयोथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। ईशान, सर्व विघ्ना विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद और आचमनीय अर्पित करके अगरे दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के द्वारा अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पाप मान मंत्र से वाड्मे इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सुक्त से श्री सुक्त से सुंदर अर्थव शीर्ष के मंत्र से आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से वारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थाभीष्ट साम तथा देव व्रत मास से अभि व इत्यादि रथंतर साम से पुरुष सुक्त से मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। ये सब वेद मार्ग से तथा
नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्व लोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबुल एवं सुर में आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके शास्त्रों, स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अगरे देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से सर्वेश्वर शिव की पुण्य प्रार्थना करें। अज्ञानादि वा ज्ञानाजच पूजादिकं मया कृतं तदस्तु फलम कृपया तब शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अदा से आरंभ कर होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ते शिवे भक्ते शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति तब में शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का परभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उससे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? ओके, बस हाँ, धन्यवाद। जय गणपति की। अब आज तो लेट तो हो गए, लेकिन अब मैं अपनी गुरु माँ से, वो हमें एक कहानी सुनाएंगी और ये बताएंगी कि महीने कैसे बने और महीनों के नाम कैसे पड़े। तो मैं उनको बुलाती हूँ, आए और अपनी कहानी सुनाए हमें। आइए। जय गणपति। जय गणपति की। अब मैं सुनाती हूँ 12 महीनों के नाम। ये एक दिन नारद जी घूम रहे थे। उन्हें बहुत सी स्त्रियों के बच्चों को देखा। किसी बच्चे की आंख में कीचड़ आ रहा था, किसी बच्चे की नाक भी बह रही थी, किसी बच्चे के मुंह से लार बह रही थी, किसी बच्चे के कान से सरा बह रही थी, किसी बच्चे के ऊपर धूल भूल बहुत चढ़ रही थी, किसी बच्चे पे पानी के छींटे गिर गए तो धूल के ऊपर कछु अलग ही अजीब हो गए।
सबको देखा। नारद जी देख के कहने लगे, अरे ये क्या है, इन्हें बच्चे रखने का ढंग नहीं है। क्योंकि पहले की औरतों के बच्चे बहुत ज्यादा होते थे। बहुत ज्यादा बच्चे होने के कारण उन बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाता था। जो देखा उनको बच्चों को, बोले राम, एकदम भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं एक बात कहता हूँ। बोले क्यों? कि अगर मैं औरत होता तो इन बच्चों की बड़ी हिफाजत करता, ये बच्चों को बड़े तरीका से रखता। ये बच्चे देखो कैसे रह रहे हैं। अगर इन बच्चों को सुंदर सा नवा धुला के सजाया जाए, इनको सुंदर सुंदर पोशाक पहनाई जाए तो बिल्कुल ठाकुर जी जैसे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। छोटे बच्चे तो सभी के अधिक सुंदर होते हैं, किसी के भी हों। आप गाय के बच्चे को भी लेके देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो बच्चा सबका अच्छा होता है, बच्चे तो सबके ही मासूम पना है। देख करके तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अच्छा तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम औरत बनो, तो हम देखते हैं कि तुम कितने साफ सुथरे रखोगे। तो देखा, बोले ठीक है। और आज ही ऐसे विचार करके भगवान ने कहा, चलो नारद जी, बोले क्या अपन घूम के आते हैं। घूमने जाते हैं। एक सरोवर होता है, उस सरोवर का ये नियम है, अगर कोई स्त्री उसमें नहा लेगी तो पुरुष बन जाएगी, कोई पुरुष नहा लेगा तो स्त्री बन जाएगा। तो नारद जी से कहा कि जाओ इसमें डुबकी लगा के आओ। नारद जी नहाने के लिए गए। नारद जी एकदम स्त्री बन गए, सुंदर सी। और 16 साल की एकदम से 18 साल की सुंदर मासूम एक छोरी बन के आ गए। तो सुंदर से बैठ गए। एकदम आए भगवान सुंदर राजकुमार बन के, बहुत सही धज के, और एकदम उसके नाम से बोले, क्यों भाई आप अबला एक कपला की तरह क्यों रो रही हैं, क्या बात है? कि मेरा कोई नहीं है यहाँ पर, मैं अकेली हूँ। नारद जी कह रहे हैं, अच्छा तो कोई नहीं है तुम्हारा, तो एक काम करो, तुम हमारे साथ में शादी कर लो। तो ठीक है कर लेते हैं, दोनों ही शादी के योग हैं। तो शादी कर ली नारद जी ने। जब नारद जी ने शादी करी तो शादी करे तो साथ में रहे, रहते में अब उनके बच्चे पैदा हुए। तो बच्चे पैदा होते हैं 12 महीने। 12 महीना यहाँ से पैदा होते हैं कि पहले बादों से चालू करती हूँ। बादों, क्वार, कार्तिक, अगेन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ये 12 महीने हो गए। अब 13वां बच्चा पेट में आ गया। अब कहने लगे कि जाओ तुम डुबकी लगा के आओ। तो डुबकी लगा के आऊं? बोले 12 बच्चे हो गए हैं और 12 बच्चे उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं नारद जी से। किसी बच्चे की आंख में कीचड़ आ रहा है, किसी बच्चे की नाक बह रही है, किसी के हाथ पैर नहीं धुलाए, तो कोई खा के आया तो खाने में सना हुआ है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा के कहने लगे, इनसे बच्चे नहीं संभाले जा रहे 12। अब 13वां बच्चा पेट में आ गया है। अब इनसे कह दीजिए सरोवर में नहा के आओ। नहाने गए तो नारद जी जैसे के जैसे ही बीणा उनके पास में, बोले अब क्या करें? तुम ऐसा करो, सबको महीने को टाइम दिया। बोले सब में इस महीने में ब्याह शादी होगी इसमें। अब बोले अब इनमें क्या कीचड़ होती है कि जेठ का महीना है, उसमें तप के धूप होती है और धूला उड़ती है। और आषाढ़ के महीने में जब आंधी आती है तो पत्ते गिरते हैं। सावन के महीने में जब पानी पड़ता है तो वही दुर्गदशा हो जाती है, धूला के ऊपर पानी गिरना। दो बच्चे जो बताए गए, ऐसे के ऐसे ही नारद जी के बच्चों की स्थिति बताई जा रही है। भादों में पानी बरसता है, क्वार में कभी पानी है, भादों में कभी पानी है, कभी धूप है, ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद में क्वार के महीने में किसी के शादी ब्याह नहीं होते, क्वारे ही रहते हैं, वो क्वारा है। और कार्तिक का महीना आया है, लिपाई पुताई करो, सफाई करो, तो ये सुंदर सा एक बच्चा सजा के बैठाया है, ये सजा धजा है। तो क्वार, कार्तिक, कार्तिक अगेन। और पूस में ऐसा है कि आदमी नहा भी नहीं पाता है ढंग से, तो वही गंदे के गंदे रहते हैं। और कोई भी दिक्कतें आती हैं तो कोई 2-2 4-4 दिन नहीं नहाता है, कोई ऐसा है कि स्थिति खराब हो रही है। ऐसे ही 12 महीने। अब 13वां महीना का क्या करें?
समझ में नहीं आ रहा है। 12 महीने के तो सारे काम बता दिए, ब्याह शादी होंगे, सब काम होंगे। अब जो 13वां महीना कह रहा है कि मेरे को तो कुछ नहीं मिला, सबको सब कुछ मिल गया है, मैं क्या करूं? कि तुम 3 साल में आया करोगे, तुम्हारा 3 साल में नंबर दिया है, और तीसरी साल में आने के बाद में तुम्हारे वहां में जप तप पूजा पाठ यज्ञ और भागवत गीता रामायण ये सभी होगा, सब धर्म के काम किए जाएंगे, इसमें सभी पाठ किए जाएंगे, सब चीज होगी, सब चीज को पढ़ना, सबका अध्ययन करना, ये अधिक मास को दिया गया है। अधिक मास में बहुत ही पूजा पाठ होती है। तो अधिक मास का नाम एक नहीं है, एक अधिक मास है, एक मल मास है। मल मास और अधिक मास का मतलब क्या है कि अधिकारी महीना हो गया कि 3 महीने 3 साल में आएगा, और मल मास का 1 मास का लोथड़ा है। मास के लोथड़ा में नमक लगता है, इसलिए इस अधिक मास के नहाने वालों को नमक नहीं खाना चाहिए, इसका ये नियम है। और ऐसी महादेव जी की शिवलिंग की पिंडी की तरह इसमें पूजा बताई है, तो शंकर जी की पूजा होती है, और शंकर जी की पूजा इधर अधिक बताई है। वैसे तो सामन है तो शंकर जी की पूजा है ही, परंतु अधिक मास की वजह से अधिकारी डबल पूजा है, तो इसमें अधिक फल मिलेगा, इसमें डबल हो जाएगा। तो इसलिए ये ज्यादा ही महत्व है इसका, इस महीने का, इसको ज्यादा माना जाएगा। इसमें भगवान की और शंकर जी की पूजा होती है, और इसमें 30 पुए का महत्व है कि 30 पुए दान किए जाते हैं गुप्त करके। इसमें इसका महत्व भी ये है, कांसे के बर्तन में 30 पुए का महत्व ज्यादा है। जो भी अथमास नहाता है उसको गुप्त करना चाहिए। ये तो तुम्हारे 12 महीने के नाम बता दिए, और इनकी बता दी जन्मभूमि के नारद जी से पैदा हुए। नारद जी ने कहा ऐसा क्यों करा? बोले हमने इसलिए करा कि तुम ही तो कह रहे थे औरतें संभाल नहीं पाती हैं, तुमने कितने संभाले। देखो किसी के कीचड़ बह रही है, तो किसी के पानी बह रहा है, तो किसी को कुछ हो रहा है, घड़ी में धूप आती है और घड़ी में पानी बस जाता है, तो क्या है, एक ही महीना बस सुरहा जिसमें लिपाई पुताई होकर दिवाली बंदी जाती है, बस 1 महीना सही बताया। 12 महीनों के नाम बताए, सबकी रचना हो गई, 12 महीने पैदा हुए, जो भगवान ने 12 महीना पैदा किए। पर जे तो हमारा हिंदी में, अंग्रेजी में हम नहीं, हम तो हिंदी में बताते हैं। जय गणपति की। जय गणपति की। बहुत अच्छा लगा, पूरी कहानी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से आपने समझा दी हमें कहानी। और अब आज मैं नीलम गोयल जी को कहूंगी कि वो महामृत्युंजय जाप करके और शिव पुराण पाठ का आज को यहीं विराम देंगे। हाँ जी, सुंदर कहानी सुनाई माता जी ने। हाँ बहुत अच्छी, बहुत कहानियों का खजाना है वो। बहुत अच्छी, बोलिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। 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 ॐ नमः शिवाय।
अब थोड़ी देर ओम नमः शिवाय बोल दीजिए और इसके बाद हम ओम नमः शिवाय का पाठ करिए। नमः शिवाय। हाँ, सब लोग म्यूट करके इनके साथ बोलेंगे। बोलिए नीलिमा जी। जय गणपति, जय गणपति। हाँ, हाँ, एक मिनट नीलम जी रुकिए, गुरु जी आए हैं, रुकिए। हाँ जी जय गणपति। जय गणपति की गुरु जी आइए। तो हनुमान चालीसा हुई क्या? हाँ जी गुरु जी कर ली। अच्छा बस ठीक है, चलिए ठीक है। जय गणपति। जय गणपति। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। भस्मांग्रधराय शिव भस्मांगधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जय गणपति की। ये माइक म्यूट हो गया है धर्मेंद्र जी का। आज इनके डमरू की आवाज सुननी थी, कैसे हुआ? कोई खोलिए इसको, इनके मेरे से नहीं खुल पा रहा है, माइक म्यूट हो मैम गया है पता नहीं, इनका। मैंने भी खोलने की कोशिश की थी, नहीं हाँ, खुल रहा है उनका। खुल नहीं रहा कि किसी ने किया है, पता नहीं कैसे हुआ है, मेरे से भी नहीं खुल रहा। और आज वो घर पे हैं, बड़ा अच्छा डमरू सुनाने वाले थे, पता नहीं कैसे उनका माइक म्यूट हो गया है, समझ नहीं आ रहा। माइक म्यूट है। मेरे से तो हो हो गया नहीं हो रहा। गया, ओपन कर। हो गया, हाँ, धर्मेंद्र जी ओपन कर लीजिए, कर हो दिया गया, किसी। चलिए करिए। नहीं हुआ है, नहीं हुआ फिर है, बंद हो गया, फिर बंद हो गया। नहीं हुआ है। हाँ, नहीं आपकी अभी तरफ हुआ। से ही हो रहा है कुछ। हाँ, आपकी तरफ से ही हुआ है धर्मेंद्र जी। हाँ अब हो गया। हाँ अब हो गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः गंगाधराय, शिवाय, हरे हरे भोले नमः नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, हर हर हरे बोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
ओम नमः शिवाय। हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय।